आज हम आपको बताएंगे कि 26 साल की श्रद्धा वालकर पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ी, इतनी सक्षम थी कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती थी, अच्छे भले परिवार से आती थी, सक्षम परिवार से आती थी, लेकिन फिर भी आफ्ताब जैसे हिंसक लड़के के साथ वो रिश्ता तोड़ नहीं पाई, उसी हिंसक रिश्ते में बनी रही। जो हिम्मत श्रद्धा ने अपने परिवार के खिलाफ दिखाई, अपने परिवार के खिलाफ बगावत की और इस लड़के के साथ रहने लगी, वो हिम्मत इस लड़के के साथ रिश्ता तोड़ने में वो क्यों नहीं दिखा पाई। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बताया है कि वर्ष 2019 में जब आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी, तभी से श्रद्धा को यह बात पता थी कि आफ्ताब गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अक्सर वो गुस्सा होने पर मारपीट करता है। वर्ष 2019 से लेकर 18 मई 2022 के बीच लगभग 3 साल आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जितनी बार भी झगड़े हुए, उन झगड़ों में हर बार आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्रद्धा ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई और श्रद्धा इस रिश्ते में 3 साल तक इसी तरह पिटती चली गई, हिंसा का शिकार होती चली गई, लेकिन वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आई। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रद्धा इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस लड़की को अपने माता पिता की 2 बातें बर्दाश्त नहीं थी, वो लड़की 3 वर्षों तक आफ्ताब से न सिर्फ पिटती रही, बल्कि उसने आफ्ताब को रोकने के लिए भी कभी कुछ नहीं किया। जबकि श्रद्धा की परवरिश मुंबई जैसे एक बड़े मेट्रो शहर में हुई थी। उसने एक ऐसे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की थी जहां आम बच्चों को अक्सर दाखिला भी नहीं मिल पाता, यानी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, और उसने मुंबई में, ये कॉलेज मुंबई में है, और यहीं से श्रद्धा ने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स की पढ़ाई की। सोचिए, मास्टर्स की पढ़ाई की जिस लड़की ने, वो भी जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, ये लड़की आगे चलकर एक बड़ी पत्रकार बन सकती थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि जब श्रद्धा इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी सक्षम थी, परिवार भी सक्षम था कि उसे किसी पर भी निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो आफ्ताब की हिंसा को क्यों सहती रही और उसने कभी भी आफ्ताब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत क्यों नहीं की। और अगर हमारे देश में पढ़ी लिखी सक्षम महिलाओं की यह स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत रिसर्च किया और साथ ही हमने कुछ साइकेट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर से भी बात की कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाती कि वो इस तरह के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे वो बाहर निकल जाए। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे देश में श्रद्धा जैसी एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो किसी रिश्ते में शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होने के बावजूद खुद को कभी भी उससे बाहर नहीं निकाल पाती हैं। ऐसी करोड़ों महिलाएं हमारे देश में आज भी हैं। भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 18 से 49 साल की हर 3 में से 1 महिला ने जीवन में शारीरिक और यौन हिंसा से संघर्ष किया है। सोचिए, यहां बड़ी बात यह है, हर 3 में से 1 महिला, यानी हर तीसरी महिला। और यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आंकड़े इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां आपको हर तीसरी महिला दिख रही हो, वो इसलिए क्योंकि हर दूसरी महिला ने ऐसा होने के बावजूद इसे रिपोर्ट नहीं किया होगा, किसी को बताया नहीं होगा। नहीं तो ये जो आंकड़ा है ये हर दूसरी महिला का भी हो सकता है। इसलिए अभी भी हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सच्चाई बंद कमरों में यही है, लेकिन वो बाहर आकर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। ये आंकड़े में तो वो महिलाएं आती हैं जिन्होंने ये बात बाहर आकर बताई है। ऐसी महिलाओं की संख्या 2019 से 2021 के बीच 31.5% थी, जबकि 2015 और 16 में यह आंकड़ा लगभग 30% था। यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं की उम्र 30 से 49 साल के बीच होती है, उन्हें सबसे ज्यादा शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। 30 से 49 साल। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में महिलाओं की शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, इस दौरान वो अपने पति पर काफी हद तक
निर्भर हो जाती हैं और उस दौरान उनके साथ सबसे ज्यादा मारपीट होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की ये महिलाएं कभी परिवार टूटने के डर से, तो कभी बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से और कभी समाज के तानों की वजह से इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाती और उसी परिवार में, उसी परिवेश में, उसी रिश्ते में ऐसे ही रहती हैं और जीवन भर उनके साथ इसी तरह की हिंसा होती रहती है और कुछ समय के बाद वो इससे लड़ना भी बंद कर देती हैं और इसे ही अपनी किस्मत मान लेती हैं। इस सब के लिए उनके अपने परिवार के लोग भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे देश में खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि महिलाओं के जो परिवार हैं, लड़कियों के जो परिवार हैं, लड़कियों के माता पिता, वो कह देते हैं कि शादी के बाद अब आप दोबारा घर, अपना ससुराल छोड़कर घर नहीं आ सकते। अब वही आपका घर है। अगर आपका पति अत्याचार करता है तो उसे सहते रहिए, यही आपकी किस्मत है। क्योंकि इस आयु वर्ग की महिलाएं अपने परिवार या पति पर सबसे ज्यादा निर्भर होती हैं, यानी 30 से 49 साल के बीच। इसलिए भी वो शारीरिक हिंसा को अपने जीवन का एक कड़वा सच मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। और ये बात हम आज आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। भारत में 18 से 49 साल की लगभग 30 करोड़ महिलाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, और यह आज का विशेषण हमारे देश की तमाम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ही है और उनके माता पिता के लिए है। 30 करोड़ महिलाएं, 30 करोड़ महिलाएं अगर आप देखें तो 18 से 49 आयु वर्ग की हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ महिलाएं ही आज नौकरियां कर रही हैं। यानी लगभग 27.5 करोड़ महिलाएं अपने परिवारों और पतियों पर पूरी तरह से निर्भर हैं और यही निर्भरता इस हिंसा के खिलाफ उनकी आवाज को खामोश करा देती है। हमारे देश में जो महिलाएं इसके खिलाफ हिम्मत करके ऐसे रिश्तों से बाहर निकल आती हैं या शादी नहीं करती, उन महिलाओं को हमारा समाज कभी सम्मान नहीं देता और ना ही उन्हें अपनाने की बात करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 7 करोड़ 30 लाख थी, जो या तो तलाक ले चुकी थी या अपने पतियों से अलग रह रही हैं या जिनके पतियों की मौत हो चुकी है, यानी जो विधवा हैं। और इनमें वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, यानी जो कुंवारी है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमारे समाज की क्या सोच होती है, इस पर वर्ष 2016 में एक सर्वे हुआ और इसमें ज्यादातर लोगों ने कहा था कि ऐसी महिलाएं ना तो घर बसाने के लिए होती हैं और ना ही समाज को बनाने के लिए सही होती हैं। बड़ी बात यह है कि तब बहुत सारी शादीशुदा महिलाओं ने भी इन महिलाओं के खिलाफ यही बात कही थी। यानी हमारे देश में जो महिलाएं ऐसे हिंसक रिश्तों से बाहर निकल आती हैं, जो अकेले रहने का फैसला कर लेती हैं, उन्हें समाज और हमारे देश के लोग कभी अच्छी नजरों से नहीं देखते और ऐसी लड़कियों के माता पिता भी उन्हें अपनाने से अक्सर इनकार कर देते हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि समाज में जो वहशी लोग हैं वो भी ऐसी लड़कियों को जीने नहीं देते। सबसे ज्यादा ऐसी ही लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले आते हैं और ऐसी लड़कियां सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। वैसे भारत सरकार के इस सर्वे पर यह भी बताया गया कि शहरों की तुलना में गांवों की महिलाओं के साथ आज भी मारपीट की घटनाएं ज्यादा होती हैं, यानी शहरों में कम होती हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज्यादा होती हैं। शहरों में 18 से 49 साल की लगभग 26% और गांवों में 34.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनके खिलाफ कम से कम एक बार शारीरिक और यौन हिंसा जरूर हुई है और यह हिंसा अपनों के द्वारा ही की जाती है। बाहर वालों को इसमें दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ अपने ही करते हैं।